हाँ जी, अकर्मी सकर्मी का काम क्या है, किस प्रकार है? अगर वहां पर है कार्मिक एटम सब कुछ होते, उसको कोई कर्म नहीं बांधना है। और यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रतिक्षण कर्म बांधना है। क्यों कर्म बांध रही है? प्रतिक्षण हम राग द्वेष कर रहे हैं, इसलिए कार्मिक एटम्स अंदर आ रहे हैं। उधर उस आत्मा को क्या है? कार्मिक एटम्स भले ही कितने भी हो, लेकिन कुछ भी उसको राग द्वेष करना ही नहीं है। राग द्वेष उसके पास वहां उसकी लाइफ में बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो मोक्ष में है, इसलिए वो सिद्ध है। आत्मा तो वही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सोल्स? So this soul is doing every moment rag dvesh, every moment rag dvesh, and it is already binding by the karmas. And that soul which is on the soul, the salvation, not at all. There is no rag dvesh, there is no attraction of any other karmic atoms, not the binding by the karmas. ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये हमको समझना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी मुख्य बात क्या की भगवान ने? तो इसके लिए सबसे बड़ी मुख्य बात जो की है, वो बेसिक वस्तु जो दी है, वो राग द्वेष। अब ये है राग द्वेष। अब क्या है राग द्वेष, किसमें होते हैं? तो राग द्वेष करने का काम किसका है? ध्यान रखिए, राग द्वेष इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर सब्सटेंस। आकाश भी नहीं करता है, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, पुद्गल कोई राग द्वेष नहीं कर सकते हैं। बोलो, पारुल बेन केम नहीं કરી શકતા? Why all other different substances they are not doing any type of rag dvesh? Sahib ji, because they are pudgal, they are not they are ajiv, they are not jiv. Not to say only pudgal, because आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका they are not pudgal but they are ajiv. They are ajiv. जो है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये पहले राग द्वेष, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सोल। ये राग द्वेष जो है आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों की विकृति है, विपरीत भाव में है। बस यही तो महावीर समझा रहे हैं हमको। दिस इज नॉट द ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ये किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मत बोलना कि राग द्वेष जो है कर्म के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में है। ये कार्मिक एटम्स आपको हैं, लेकिन कार्मिक एटम्स की प्रॉपर्टी राग द्वेष नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? पहले क्लियर करिए। ये मत सोचना कि राग द्वेष जो है कर्म में कार्बन वर्गना में रहते, नहीं। कार्बन वर्गना इट इज द ओनली द ग्रुप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स की प्रॉपर्टी राग द्वेष नहीं है। ये कार्मिक एटम्स आत्मा खुद राग द्वेष करेगी तो ग्रहण करेगी, और फिर वो ग्रहण करके वो राग द्वेष करेगी। तो राग द्वेष करना जो है आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आत्म गुणों से विपरीत आचरण करने की क्रिया है। बोलो निखिल भाई, बोलशो। बहुत फास्ट है तुरु साहिब जी। I was still thinking that. हाँ। राग द्वेष it is not the property or not the virtues of the soul, but it is only the one type of activities of the आत्मा। क्या वो राग द्वेष की क्रिया प्रवृत्ति करना है उसका? क्यों कर रही है? कर्म से कर रही है। तो कर्म कब हुए साहब? आत्मा जब से संसार में है तब से कर्म सहित ही है, कर्म रहित नहीं थी, आज भी नहीं है कर्म रहित। कर्म रहित होगी तब की बात तब है, हो सकती है, ख्याल है। लेकिन पहले संसार में क्या है? कैन यू से दैट द गोल्ड इन द माइंस इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल द मड्स एंड सैंड? कैन यू से दैट डायमंड्स इन द माइंस, इट इज व्हेन इट वाज इन द माइंस इट वाज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम all types of muds and sand, nothing there was, it was clear, crystal clear? No, not at all. So if there is a diamond, if it is the gold and silver, it is in the mines. When if it is in the mines, it is covered by the mud and the sand.
After taking it outside of the minds, when you will be rub on that embryo, then it will be clear. Then the outer side of the thing you see, when it will be vanish out, then the inner portion will come out. Then you can say that this is the crystal, this is the diamond, this is the gold, this is. So for the gold also there is a purification system. For the silver there is a purification system. For the diamond, crystal, everything there is a purification system. After that purification system, it will become in its own original form. Same like that, आत्मा भी इस प्यूरिफिकेशन सिस्टम में से बाहर निकले, तब जाकर के आत्मा अपने आवरणीय कर्मों को घटाएगी, क्षय करेगी, तब गुण प्रकट होंगे, नहीं तो गुण प्रकट नहीं होंगे। ये बात है। तो गुणों का प्रकटीकरण करने के लिए धर्म बीच में आएगा, और उन्हीं गुणों का विपरीतीकरण करने के लिए कर्म प्रवृत्ति बीच में आएगी। कर्म प्रवृत्ति जीव करेगा सब। अब उसको किए बिना वो रह नहीं सकता है, क्योंकि शरीर है इसके पास। इसने अपनी तरफ से, एक तरफ से जो है ये शरीर बनाया है। अब इस शरीर के अंदर उसको रहना है, ये गाया है, तो अब उसको जो भी है अपना शरीर बनाया, अब इस शरीर को चलाना है, टिकाना है, संभालना है, बनाना है। इसके लिए आहार ग्रहण करना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। इसके लिए, शरीर के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो बिना राग द्वेष के नहीं होगा। अब आज हम मनुष्य में यहाँ तक पहुंचे हैं, और अब महावीर हमको पहले ये समझा रहे हैं कि अब जो क्रिया तुम शरीर के लिए करो वो बिना राग द्वेष के करो, वो धर्म हो जाए। If you are doing anything for your physical structure, if you are eating or if you are drinking or whatever you are doing for your physical structure, for the body, but do it without type of any raga dvesha, then it will be a good religion for you. बोलो, आरती बेन बोलेंगे? Materna Mandami, whatever you are doing for your body, like eating, drinking, if you do without rag or dvesh, you're doing dharma. Not clear. If you, whatever you need to do to maintain your body, like eating or drinking, if you do without any type of emotion like rag or dvesh, you're doing dharma, you're practicing dharma. No? बोलो, चलो, कौन बोले छे? अरुणा बेन, दूसरा मिथा बेन शाह. If it is possible for all of person, those who are attending the class, you can open your windows. बोलो पारुल बेन, चलो. Saibji, just like you had mentioned, the rag and dvesh are not atma's gunas, they are viparit. So if you practice your daily routine without having these emotions, then you are trying to practice dharma, which can turn into atma's guna. Right. This is our religion. Whatever you are thinking from your mind, whatever you are doing for physical activities, whatever you are using voice and the language, but you should not do any type of rag dvesh. If you are not doing rag dvesh, this is your positive religion. And if you are stopping all types of rag dvesh, this is your negative religion. Both the side, one side the positive, another side the negative. If you are doing rag dvesh, then believe in your inside that I am binding the karmas every moment. Whenever I am doing rag dvesh, I am binding the karmas. And think that whenever I am not doing rag dvesh, even there is the opportunity for the rag dvesh, even there are the situation for the rag dvesh, even there are the any type of atmosphere for doing the rag dvesh,
but still by effort you are not doing any type of rag dvesh, it is your best religion. बोलो निखिल भाई, बोलो હવે ખ્યાલ આવ્યો? हाँ साहब जी, डे टू हम जो रोजमर्रा की जो एक्टिविटी करते हैं उसमें राग द्वेष के बिना वो एक्टिविटी करनी चाहिए, तभी रिलीजन फॉलो कर पाएंगे और रिलीजन कहलाएगा। हाँ, अब ये जो है हमारे पास ये तीन क्रिया है, एक तरफ आत्मा और आत्मा के लिए एक तरफ ये शरीर बन गया। अब यहाँ पर क्या है, आत्मा ने अपना शरीर बना लिया तो शरीर के लिए फुलफिल करना ही पड़ेगा, उसके ऑल रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करना कंपलसरी। अब शरीर से एक स्टेप आगे चले गए, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में आगे बढ़ गए, वचन योग आ गया, भाषा बोलने की नौबत आई। थर्ड स्टेज में जब संज्ञी पंचेंद्रिय बन गए तब मन आ गया। अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है, देयर आर 3 डिवाइस फॉर अस, और काया के शरीर के ही अंग रूप में एक डिवाइस हमारा इंद्रिय है। ये 5 सेंसेस जो है, ये 5 इंद्रियां। अब ये पांचों इंद्रियां भी शरीर के अंग रूप है, काया के अंगभूत है। अब मन है, वचन है, काया है, इंद्रियां है, लेकिन इन सब का कर्ता मालिक कौन है? इसको बनाने वाला, इसका संचालन करने वाला, इसकी व्यवस्था करके उपयोग करने वाला वो कौन है? वो अंदर चेतन आत्मा है। आत्मा ने ही अपने लिए मन बनाया है, आत्मा ने ही शरीर बनाया है, आत्मा ने ही अपने लिए पांचों इंद्रियां बनाई है, आत्मा ने ही बिना इनके आत्मा संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। इफ द सोल हु इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड डू, if it want to do all type of activities, either to think, either to do, or either to speak, whatever it want to do, he has to do with this all the structure. अब उसको क्या करना है? आज दिन तक अनादि अनंत काल से आत्मा ने all this type of activities without the rag dvesh is never done. बिना राग द्वेष के कभी नहीं किया है, और जब जब करते गए तो कर्म बांधते गए। जब जितनी बार किया तब और कर्म बांधे था, अब और कर्म बांधते गए तो इसके ऊपर भी ये जो लेयर है वो लेयर इसके ऊपर चढ़ता गया। अब ये जो लेयर चढ़ते गए उसके ऊपर ये कर्म का आवरण जो है बना। अब ये जो बना है इसका नाम कर्म है, ये कर्म के रूप, इधर ये कर्म के रूप में आया। अब कैसे हम कर्म बांध रहे हैं? कार्मिक एटम्स आर ऑलरेडी present everywhere in this whole cosmos and everywhere. But if you will do this rag dvesh, you will attract these karmic atoms inside. If you will not do any type of rag dvesh, you will never attract this type of karmic atoms. They are present in this atmosphere. Let them stay in the akash. They are there, no doubt. But if I will do any type of rag dvesh, I will catch up all these karmic atoms inside, and then it will dissolve with my all the soul, and it will be covered my soul, and due to that cover, all the virtues of the soul will be covered. अब वो कवर जो है वही आवरणीय कर्म बनता है। In English language you can say the cover, and we are saying in our language the avaraniya karma. So it will cover to your knowledge, it will cover to your darshan, it will cover to your vitrakta, it will cover to your virya, it will cover to your different all the virtues. So then it becomes as a different karma. आत्मा के गुण कितने हैं? How many virtues of the soul? There are infinite numbers of the virtues of the soul. तो सबके ऊपर जब ये कार्मिक एटम्स आएंगे और सबके ऊपर कर्म बनेगा तो सब कर्म बनते हैं। सभी गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म आएगा, सभी गुण जो है ये कर्म के रूप में बनते जाएंगे, कर्म के रूप में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब हम उसको कैसे रोकें, कैसे ऐसा? क्योंकि सबके अंदर यही हाल हो रहा है, तो ये स्थिति हमको कम करनी कि नहीं,
अब इसकी ब्रांच बनेगी, इसकी इधर इसकी ब्रांच बनेगी, इधर इसकी ब्रांच बनेगी। तो ये जो ब्रांच बनने वाली है वो किसकी ब्रांच बनेगी? इस कर्म की ब्रांच है। अब ये जो कर्म की ब्रांच आप देख रहे हो, इसके अंदर ये क्रोध आया, इसके अंदर ये मान आया, इसके अंदर ये माया आई। अभी क्या थे? 2 में से और 4 हो गए। वो आपने आरती में, हैव यू सीन दैट amoeba? You see how it is growing, you see the 2 celly organ, 1 celly, then after it becomes 2 celly, then multiple again and again. So amoebas are increasing in number. Same like that here कि पहले आपके पास सिर्फ ये राग द्वेष, और राग द्वेष को बढ़ाते बढ़ाते अब करते 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 इसमें से एक डिवीजन किया, देन इट बिकम्स एज ए एंगर, क्रोध बन गया। सेकंड किया तो ईगो, एक मान अभिमान बन गया। थर्ड हमने ग्रीडीनेस की तो माया वगैरह बन गई, और फिर लोभ बन गया। तो ये चारों डिवीजन होते होते इतने बढ़ गए, अब इनके परसेंटेज इतने बढ़ गए अंदर अंदर। सब जो करते जाओगे इसके परसेंटेज और बढ़ेंगे, जितनी बार आप करोगे उतनी बार इसके परसेंटेज बढ़ेंगे। और एक दिन खाली नहीं जाता है, एक दिन खाली नहीं जाता है कि जिस दिन आत्मा ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ न करे, ऐसा एक दिन खाली, एक दिन नहीं, शायद एक 1 आवर, या शायद 1 मिनट, या शायद 1 सेकेंड। तो जितनी बार करेंगे उतनी बार फिर कार्मिक एटम आएंगे, जितनी बार आएंगे फिर उसी पर लगेंगे, फिर उसी पर और ओवरलैप होते जाएंगे, ओवरलैप होते जाएंगे। तो ये गाढ़ बनता जाएगा, गाढ़ बनता जाएगा। कितने गाढ़ कर्म बनते जाएंगे, कितने भारी कर्म का आवरण बढ़ता जाएगा, कितना भारी आवरण होता जाएगा। ये हमको यहाँ पर आपको एक एक को देखना है। आज हम जाकर अगर सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, मेरी आत्मा ने निगोद से लेकर के आज दिन तक के जन्म तक कितनी बार राग द्वेष किए, अब सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देंगे? समुद्र में ड्रॉप्स जितने हैं उससे भी अनंत गुने ज्यादा हमने राग द्वेष किए। It is not possible for her to measure the drops of the ocean. Same like that, for one living being, you see, the Simandar Swami will say that this is not possible to find out the figure of the Ragdvesh or the Krodman, Mayalop, Kasai, how many times you have done, you say, it is not possible at all. तो उसके लिए सिमंदर स्वामी के पास एक ही उत्तर है, अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार, दूसरा कोई उत्तर ही नहीं है। इतने अनंत अनंत बार हम कर चुके हैं ये क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष। अब इससे कर्म बांधते ही जाएंगे, कर्म बांधते ही जाएंगे, कर्म बांधते ही जाएंगे। तो ये तो साइकिल रुकने वाली नहीं है। अब भगवान महावीर ने हमको ये स्पष्टता की, ये सब गलत है, आप कर रहे हो, आप अपने आत्मा गुणों से विपरीत जा रहे हो। तो ये जो है आपको 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ और 10वें राग और 11वें द्वेष, ये 12, ये सभी प्रकार के कर्म बता दिए। ये पाप भी बता दिए, पाप के साथ में आवरणीय कर्म। जब आप मन वचन काया के योगों से बाहर व्यवहार में हम प्रवृत्ति करेंगे, एक्टिविटीज, तब वो पाप रहेंगे, पाप की क्रिया प्रवृत्ति रहेंगी। और उससे जब आत्मा कार्मिक एटम को लेकर के आत्मा के साथ ओवरलैप कर लेगा तब वो कर्म बन जाएगा। कर्म वही है, ख्याल है, पाप जो है तो वही कर्म बन जाते हैं। करते टाइम में पाप और आत्मा के साथ बंधने के बाद कर्म। When we are doing that activities, that become as a papa pravritti, sinful activities. When that karmic atoms come inside the soul and it will just dissolve with the soul, then it becomes as a karma. बोलो आरती बहन, बोलो।
रिपीट करिए। I am saying in your language, you can understand that for that purpose I am doing this language. And still, so if you are not, where is your concentration on that? नहीं, मुझे थोड़ा समझन पड़ो। I think थोड़ा बोलो, जितना समझता है उतना ही बोलो। તમે પાપ જ્યારે કરો તો કર્મ બંધાય અને it dissolves inside of your soul. When you are doing externally this type of activities by mind, by verb and by physically, then it becomes as a papa. When you are doing this krodh, man, maya, lobh, at that time it is papa. But when it happens, after that the karmic atoms is coming inside and it will cover your gun and it will attach with the atma, the soul, then it becomes as a karma. अब इतने जो कर्म बन रहे हैं तो इधर ही मेन, इसमें से फिर और ब्रांचेस जा करके अलग अलग कर्मों को डिवाइड करेगी। तो बेसिक क्या हुआ, 8 कर्म बेसिक नहीं है, एक ही कर्म बेसिक है। मेन जो कर्म है वही एक कर्म, राग द्वेष वाला जो है वही बेसिक कर्म है, वही मेन कर्म है। अब उसकी सब ब्रांचेस के रूप में वो जा करके दूसरे कर्मों को नाम देगी, डिवाइड करेगी। जो गुण ढकेंगे उन गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म आएंगे, उस गुण को उस कर्म के नाम से पहचाना जाएगा, वो कर्म उस नाम से पहचाने जाएंगे। लेकिन सबका मूलभूत तो एक बेसिक कर्म तो एक ही बनने वाला है। तो इसको पहले हम समझ लें कि ये कर्म कौन सा है, ये कर्म कैसा है। तो ये अगर हमको यहाँ पर आत्मा को ख्याल आ जाए, अब ये अगर आप समझ लेते हो, अब ये अंदर आत्मा है और इस आत्मा का तो ठीक द्रव्य रूप में तो आत्मा ही है, तो आत्मा तो अपने अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुण वाला जो जैसा था वैसा ही। लेकिन अब इसके ऊपर ये जो आवरणीय कर्म आता जा रहा है, ये जो आवरणीय कर्म जितने प्रमाण में जो जैसा आता जाएगा। अब ये पूरा जो है एक कर्म बन गया, ये पूरा जो है मोहनीय कर्म हो गया। अब मोहनीय कर्म एक कर्म के रूप में है पूरा। अब इसी की सब ब्रांचेस बनती जाएगी सा। तो ये ऐसे आप इसको ब्रांचेस करते जाइए। अब ये सभी ब्रांचेस इसकी जो बनी है वो कितनी बनी है, ये इंटरनल डिवीजन जो है उसके जो बनेंगे, अब वो जाकर के 28 प्रकृति के रूप में बन गए। इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए तो क्या मेनली अंदर क्या था। मेन तो मुख्य रूप से जो आत्मा जिस तरह से कर रही थी वही थी, लेकिन अब इसके अंदर इसको मुख्य रूप में मोहनीय कर्म बांधने के लिए राग करना पड़ा है और द्वेष करना पड़ा है। अब ये द्वेष राग द्वेष जो जितना हुआ, जिस प्रमाण में हुआ, मेन चीज अंदर राग द्वेष की है। बस वो समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। अब वो राग द्वेष हम करते आत्मा जितने कर्म प्रकृति बांध रहे, इसका ग्रुप नाम एक हो गया मोहनीय कर्म। और ग्रुप नाम के अंदर सब डिविजनल जो है वो 28 डिवीजन, उसकी प्रकृतियां अलग अलग। तो बेसिकली आत्मा एक ही कर्म बांध रही है। मुख्य रूप में देखिए तो बेसिकली आत्मा एक ही कर्म बांध रही है, वो मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म बांधने की प्रवृत्ति भी 28 है, फिर मोहनीय कर्म आत्मा पर लग जाएगा वो भी 28 प्रकार का हो जाएगा। सब ये बाहर हम जो भी करेंगे जितने प्रमाण में, ये सब बाहर हमारी एक्टिविटीज के अंदर, डे टू डे एक्टिविटीज, रोज की प्रवृत्ति में, ये सब हमारे साथ में 28 प्रकार से रोज चल रहा है। क्यों चल रहा है?
मोहनीय कर्म का उदय प्रति मोमेंट, एवरी मोमेंट. When the sun rises in the sky, you see every moment the rays of the sun, it is just increasing. Same like that कि हमारी आत्मा के ऊपर ये मोहनीय कर्म और 28 प्रकृतियां बन गई है, तो एवरी मोमेंट जो है द रेज ऑफ दिस मोहनीय कर्म, अब वो इसी दिशा में फैलती है. एवरी मोमेंट वी आर डूइंग दिस राग द्वेष. एक एक विचार हमारा इस राग द्वेष के बारे में जा रहा है, एक एक प्रवृत्ति हमारे इस राग द्वेष कर्म के बारे में जा रही है. अब आपको कर्म के सामने भगवान जो है धर्म में ला रहे. धर्म मतलब क्या? राग द्वेष न करना ये धर्म, राग द्वेष कम करना ये धर्म, राग द्वेष को रोकना ये धर्म, राग द्वेष के अंदर सब डिविजनल 28 प्रकृति जो है वो प्रमाण में घटाना नहीं करना वो धर्म. अब कर्म का क्षय करने के लिए ही महावीर ने धर्म की व्यवस्था की है. अगर कर्म नहीं होते दुनिया में तो धर्म भी नहीं होता. आ रहे ना ख्याल में आपको? If there is no disease, then there is no necessity of any medicine. But there are the disease, so many types of disease. अब एक एक disease के लिए there are many medicines are available there. तो लोग कितनी मेडिसिन बनाएंगे? दुनिया भर की. एक हेडेक है तो हेडेक के लिए कितनी मेडिसिन बन गई, कितने लोगों ने बनाई. एंड देन द डिफरेंट कंपनीज आर इन द कंपटीशन. तो वो अलग अलग तरीके से सब बनाते जाएंगे. बट इफ देर इज नो डिजीज, कोई आप में से कोई ये बोले कि भाई व्हाट इज द हेडेक यू सी, आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ, आई एम नॉट हैविंग नो एक्सपीरियंस अबाउट द हेडेक यू सी, तो वो आदमी फिर उसको क्या जरूर है, वो क्यों मेडिसिन लेगा? नहीं है तो नहीं लेगा, बस बात पूरी हो गई. बट द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द हेडेक, ही हैज टू टेक सम मेडिसिन. हमको धर्म करना है. क्यों करना है? राग द्वेष हो रहे हैं उसको रोकने के लिए धर्म कर रहा है. क्रोध मान माया लोभ अंदर हो रहे हैं उसको रोकने के लिए धर्म करना है. अब ये कर्म मोहनीय कर्म जितना बढ़ता जाएगा, अब वो डिवाइड होकर के दूसरे कर्मों को बनाता जाएगा. अब यही राग द्वेष जो है वो जितने प्रमाण में बढ़ते जाएंगे, एक इधर चल कर वो ज्ञानावरणीय कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर चल के वो दर्शनावरणीय कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर चल करके वो अंतराय कर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर चल करके वो नाम कर्म में आ जाएगा, इधर चल करके गोत्र कर्म में आ जाए, इधर चल करके वो जो है वेदनीय कर्म में, और लास्ट में छोटा सा जो है वो आयुष्य कर्म है. तो ये सबसे बड़ा पहला मेन कर्म तो यहाँ पर ये मोहनीय कर्म हो गया. ये दूसरा कर्म, ये तीसरा कर्म, ये चौथा कर्म. तो ये अपने अपने तरीके से आप देखिए, समझेंगे. अब ये महावीर स्वामी डिवाइडिंग दिस कर्म स्पेशली. अब जो मोहनीय कर्म हमने मुख्य रूप से ये बांधा, ये पहला अंदर जो है मेन मोहनीय कर्म. अब इसको इसी के पार्ट में से पार्टिकल्स इधर गए, इसी के पार्टिकल्स इधर गए, इसी में से पार्टिकल डिवाइड हुए, वो डिवाइड होकर के सब में थोड़ा थोड़ा हमने ले गए. तो एक एक कर्म बनता गया, कर्म बनते गए. तो ये कर्म करेंगे क्या? ये गया तो इसने आत्मा के ज्ञान गुण को ढका, ये आया तो इसने आत्मा के दर्शन गुण को आवरण किया, ये आया तो इसने आत्मा को अंतराय कर्म में, ये आया तो नाम कर्म में गए, ये आया तो गोत्र कर्म में. अब ये सभी कर्म अपने अपने तरीके से बनते गए. है क्या कर्म? क्या है? आत्मा के गुणों को आवरण करने वाले कवर, जिसको आच्छादन शब्द का प्रयोग किया है कि भाई ये क्या है? ढकते हैं. आच्छादन का मतलब ढकना. आपके घर में रसोई होती है, जैसे जैसे एक एक आइटम बनती है तो ढक्कन दे करके उसको फिट करके रख देते हैं.
इसमें दाल है, इसमें चावल है, इसमें सब्जी है, इसमें दूध है, इसमें कुछ है, सबके ऊपर कवर करके हम ढक्कन रख देते हैं। ये आत्मा के क्या है, एक एक ढक्कन है। किस पर है? गुणों पर है। कर्म का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कर्म? जस्ट टू कवर द वर्च्यूज ऑफ द सोल। आत्मा के गुणों को ढकने वाला ही कर्म है। तो महावीर पहले क्या पहचान करा रहे हैं? आधारभूत साधन आत्मा कौन है? आत्मद्रव्य है। उसके क्या है? ये गुण है। उसके गुणों पर आवरणीय कर्म है। अब आपको धर्म कहाँ से करना है? आवरणीय कर्म को रोकते हुए, घटाते हुए, वहां से धर्म करना है। तब जाकर गुण बढ़ेंगे, तब गुण बढ़ेंगे, तब आत्मा गुणी गुणवान कहलाएगी। ये उसका धर्म है। अगर ये धर्म भी इतना भी नहीं कर सके, if we are not ready to this type of धर्म, क्या धर्म करना है आपको? डे टू डे लाइफ में पहले राग द्वेष घटाना, क्रोध मान माया लोभ क्लेश कसाय घटाना, परसेंटेज उसके कम करना है, रिड्यूस करना है। बाहर का धर्म अलग है, जो समाज में रह के सोशल रिलीजन में हम करते हैं, मंदिर धर्म स्थान आदि में करते हैं, वो धर्म अलग है। वहां आप पुण्य भी करोगे, दान भी दोगे, वो अलग करो, आप जो करना है करो। ये आत्म धर्म क्या है? जिसके कारण मेरे गुण घटते थे वो राग द्वेष में न करूं, और मुझे पता चल गया कि ये मेरे गुण है तो गुणों का आचरण करूं। दोनों तरफ से हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज हमको समझ करके 8 कर्म क्यों बनते हैं, 8 ही क्यों बनते हैं? 8 नहीं है, अनंत कर्म है, लेकिन अनंत का डिवीजन 8 में किया है। क्या एक वृक्ष है तो मेन ट्रंक इज द मेन। अब उसकी सब ब्रांचेस निकल जाए, वो ऊपर जाकर के आगे निकलेगी, बट द बेसिक ट्रंक इज द वन। अब सेम आत्मा के अंदर बेसिक ट्रंक के रूप में है मोहनीय कर्म है। अब उसकी सब ब्रांचेस तो निकलती गई, वो डिफरेंट डिफरेंट कर्म के रूप में आ गई। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट होकर के सिर्फ राग द्वेष मोहनीय कर्म को ही घटाने की कोशिश करो, तो भी आत्मा के सब गुणों का आचरण हो जाएगा, सब कर्मों के निजरा होने लग जाएगी, सभी कर्म बंधते रुक जाएंगे। एक के ऊपर हम कंसंट्रेट हो गए तो जो मोहनीय कर्म की ये 28 प्रकृतियां हैं, ये 28 प्रकृति है और यही हमको प्रवृत्ति करा रहे। तो इसके कारण हमारा जो है ना, दोनों साथ में जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं? ये 28 क्या है? ये मोहनीय कर्म की प्रकृति है। अब what is the meaning of प्रकृति here? It's the nature of that कर्म प्रकृति। 28 में से ये जो है, ये पर्टिकुलर कौन सी है, ये पर्टिकुलर कौन सी है, तो ये हमको एक क्रोध कराएगी, एक मान कराएगी, एक माया कराएगी, एक कपट कराएगी। ये सब अलग अलग इंडिविजुअल कर्म की प्रकृति है। Now we are bounded by the कर्म। अब वो कर्म हमारे ऊपर है तो कर्म की प्रवृत्ति हमारी चलेगी साहब। इस तरह से ये होना ही होना है, ये चलते ही रहना, ये रुकना नहीं है, ये विशेषता है। अब आप इसके से इधर से इसका का आराधना करो, ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय करने के लिए ज्ञान की आराधना करो, लेकिन ये अगर राग द्वेष का चालू रहा तो ये तो और नया पीछे बंधाता जाएगा। तो जिनको अपनी तरह से पहले लक्ष्य में ले रहे हैं कि पहले सबसे पहले राग द्वेष ना करें, क्लेश का साय ना करें, कर्म न बांधें, उसके लिए पहले जीव को, आत्मा को अपने अंदर एक फर्म डिसीजन लेना है। मैं अनादि काल से कर्म बांधता आ रहा हूं, अब मुझे नहीं बांधना, अब मुझे ये कर्म नहीं बांधना। ये आप डिसीजन लेंगे तो रिजल्ट आएगा।
इसलिए पहले नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं मानना है, ये संवर धर्म हो गया। अब संवर धर्म के रिजल्ट से आपको आगे निजरा धर्म। तो पहले हम इसको समझेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। अब ये कर्म है 28 प्रकृतियों का है, तो ईच एंड इंडिविजुअल हमको समझनी पड़ेगी कर्म प्रकृतियाँ, और पूरे संसार के समस्त जीवों पर है। This is the beauty of Jain Tirthankaras, because they are the having all pervading knowledge. They are the omnipotent knowledge. So due to that, Mahavir Swami can understand all the infinite numbers of the living beings in the world, those who are existing in this universe and what they all are doing. अनंत जीव है, और अनंत जीव सिर्फ 28 कर्म की प्रकृतियां मोहनीय के बारन बंधे हुए हैं। कितना कितना सोचे, केवल ज्ञान से महावीर स्वामी ने अनंत जीवों के ऊपर एक कर्म को कितना प्रबल बताया कि सभी जीव अनंत, सभी अनंत आत्माएं, सभी जो है वो इस राग द्वेष मोहनीय कर्म की प्रकृति में कैसे बंधे हुए, कैसे फंसे हुए हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रकृति हमने नक्की की है हमारी खुद की, अब ये कर्म की प्रकृति अब आपको क्या कराएगी, प्रवृत्ति कराएगी। What is meaning of pravritti? All type of activities. If you are doing from your physical level, that type of activity वो क्रिया, शारीरिक क्रिया. If you are thinking from with the help of your mind, it will be the thought levels, the thought process, the thinking kriya. If you are using the words and speaking the things, then you are speaking according to that is vachana yoga kriya. And 5 senses, पांचों इंद्रियां, और पांचों इंद्रियों से करेंगे उसके प्रकार में सब अलग अलग आ जाएंगे साहब। तो पांचों इंद्रियों से 28 कर्म की प्रकृति की प्रवृत्ति हम करेंगे, मन से करेंगे, वचन से करेंगे, काया से करेंगे, इंद्रियों से करेंगे। जितनी बार जितना करेंगे उतना मल्टीपल होता जाएगा। एक एक कर्म कितना मल्टीपल होता जाएगा, और ये मल्टीपल होते हुए प्रवृत्तियां कितनी होगी, बोलो आरती बहन, कैन यू स्पीक, गिव द आंसर। There are the only 28 branches, but how many types of activities will be happen by these 3? Anant Prakriti. Very good. You are getting first time your prize, you see, because of the correct answer. अभी 28 ही कर्म की प्रकृति, लेकिन एक्टिविटीज अनंत हो जाएगी। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछे कि भगवान मैंने कितनी बार राग द्वेष किया और कितने सब्जेक्ट में राग द्वेष किया, कितनी वस्तुओं के साथ राग द्वेष किया, कितने व्यक्तियों के साथ राग द्वेष किया। अरे ये बात समझ में आपको? राग द्वेष करने के लिए हमारे पास 2 ही निमित्त है, आइदर द थिंग्स और द लिविंग बींग्स। या तो पौद्गलिक वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं। अब आप कौन, किससे ज्यादा राग द्वेष कर रहे हो, किस निमित्त से? आर यू डूइंग ओनली फॉर द लिविंग बींग्स, विद द लिविंग बींग्स, और ओनली यू आर डूइंग फॉर द फिजिकल थिंग्स? ये हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। कई बार हम जब देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, आज झगड़े आए શું ફાયદો થયો કો? આ એમની હાથે આપને ક્રોધ કસાય કરીને લડ્યા ઝઘડ્યા, કઈ વળ્યું તો કઈ નહીં, ઉપજ્યું કઈ નહીં, કઈ फायदो શું થયો? लेकिन फिर भी हम एक्सपर्ट है, फिर भी करते रहते हैं। वो छूट ही नहीं रहे, राग द्वेष घट ही नहीं रहे, और वो एक्टिविटी कम नहीं हो रही है, छूट नहीं रही है। फिर हम कितना भी धर्म करेंगे, कितना भी धर्म करेंगे, वी विल नॉट सेटिस्फाइड आवर ओन सेल्फ। तो कैसे घटाना, ये कैसे कम होंगे, इसको घटाना बहुत जरूरी है। राग द्वेष कसाय नहीं घटेंगे तो धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसके इस पर्पस को लो, एम इसको बनाओ, और इसके लिए हमको जो है मंदिर में जाना है, कि दर्शन करना है, कि पूजा करना है, कि सामायिक करना है, कि स्वाध्याय करना है, कि तप करना है, वो सब प्रकार के धर्म इसके साथ। धर्म के इतने प्रकार की जरूरी नहीं है,
कोई आवश्यकता ही नहीं, इतने प्रकार धर्म की करने की क्या जरूर है। महावीर का धर्म तो एक शब्द में आ गया, राग द्वेष न करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। टोटल महावीर स्वामी के 30 इयर्स की जो देशना है, उपदेश है, उसको एक सेंटेंस में अगर हम कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राग द्वेष न करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। सब बात आ गई, इतने में सब समा गया। बोलिए आप, कितनी बड़ी बात है, सामान्य बात थोड़ी है। लेकिन वहां पर हम जाते हैं तो बस उसे हम कमजोर हो जाते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, राग द्वेष वगैरह तो नहीं चाले, जीवू कह रही थे, संसार मारे वो कह रही थे, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, इसके बिना तो दिन नहीं बीतेगा। So we are always again and again repeatedly we are doing this rag dvesh, and again repeatedly we are binding by own the karma. वो आपने स्पाइडर को देखा है ना, स्पाइडर कैसे अपनी जाल गूंथता है, उसी में वो फंसता है। वो स्पाइडर फिर वापस अपनी जाल बनाता है, उसी में फंसता है। आत्मा भी वैसे ही राग द्वेष करके कर्म बांधता है और उसी कर्म के अंदर वो खुद जाल में फंस जाता है। अब वो जो जाल में फंस गए, वो कर्म जो चल रहे हैं आज, अनंत अनंत लाइफ्स आर ऑलरेडी पास्ट अवे, अनंत जन्म बीत गए, अनंत भव बीत गए, आज दिन तक वही कर्म, वही कर्म, वैसे ही कर्म, सेम कर्म चल रहे हैं, सेम कर्म। जो राग द्वेष हमने निगोद के भव में किए वो आज भी कर रहे हैं, जो राग द्वेष शरीर के लिए कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, मनुष्य बनने के बाद भी कर रहे हैं। निगोद वॉज द ओनली फर्स्ट लाइफ एंड द ह्यूमन बीइंग लाइफ इज द लास्ट लाइफ। लेकिन वो पहले जन्म में हमने जो किए वही आज भी अनंतवें जन्म में करते जा रहे हैं, सेम रिपीटेशन। तो वो जो रिपीटेशन सेम चलता जाएगा, तो उसमें से बाहर कब निकलेंगे, फिर कब बाहर आएंगे? नहीं आ रहे, तो वही चक्कर चल रहा है, फिर वही कर्म, फिर वही राग द्वेष, फिर वही राग द्वेष, फिर वही कर्म, फिर वही राग द्वेष, फिर वही कर्म। ये चक्कर चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना इसको। रुकना कब है? जब रुकना है तब धर्म शुरू होगा। ये जो है पूरी प्रक्रिया। अब हम विजय भाई, दिस इज द टॉपिक यू आर कमिटिंग द, we are coming on the conclusion today that this mohaniya karma, what type of this karma is and why we are doing this karma, if we are understanding or we are not understanding, but why we are doing this type of rag dvesh every day, how the soul is binding by this rag dvesh karma, that is the mohaniya karma. It will take how many months, you see, I can't say, but the mohaniya karma, basic karma, mohaniya karma समझ में आ जाएगा तो the purpose of the religion also you will understand, and then you can do what type of dharma, whatever type of religion we want to do, we can do easily. Shall I stop here? If you want to ask the questions. Please unmute and ask the question if you have any. Anybody has any questions? I have question. Mathinandani, Mathinandani, as you said, राग द्वेष से अगर हम स्टॉप होंगे तो कर्म नहीं बनते, बात सही है। लेकिन महाराज, कभी कभी फैक्ट बात जो होती है किसी के सामने लाना पड़ता है, जो ट्रूथ, जो रियलिटी होती है, जो फैक्ट होता है वो लाना पड़ता है। तो जब हम फैक्ट कहते हैं तो इट इज लाइक यू आर बॉन्डिंग द कर्म। अब वो फैक्ट है, you have decided that is fact from your own side, but what about from the opposite side? You see, a fact, if you want to do the speak the fact and truth also, but you can twist that also, you can put in a different manner also, that manner may be the different, then you can save your own self. मतलब हम ये सब करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, उधर मत, नहीं पर्पस अलग हो जाएगा लोगों का। either you are doing it politically or doing with any purpose, the purpose may be different, but doing that rag dvesh, it will be the same. So we will bind by the karmas.
हाँ, ये तो होना ही होना है। नहीं, जैसे आपने कहा ना, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम कहते हैं बहुत तरीके बदल सकते हैं। देर आर सो मेनी डिफरेंट वेज फॉर दैट। Thank you, Ilabin. Go ahead, Parulben. Then Nikhil bhai afterwards. साहिब जी, आपने बताया कि every second, every moment of our life we are binding राग द्वेष, right? And especially हम लोग तो संसारी जीव है। तो साहिब जी, एक आप संसारी जीव का एक टिपिकल डे विदाउट राग द्वेष कैसे हो सकता है? एक शॉर्ट एग्जांपल आप दे सकते हो? जैसे मॉर्निंग को उठना है, दिस इज अ वियर्ड क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन द थिंग इज लाइक मॉर्निंग से उठ के यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, फिर वर्क में जाते हो या फिर घर पे काम करते हो, तो हाउ डू यू स्टॉप राग द्वेष? लाइक First of all, you must decide in your mind that I will do every activities without ragdvesh. The concept, if you will clear in your mind, your firm determination, if it will be in your mind, મારે રાગદ્વેષ કરવું જ નથી. In any circumstances, in any situation, I will not do at all. एक अवेयरनेस, वो एक माइंड के अंदर ऐसी अवेयरनेस फिक्स हो जानी चाहिए, तो वो जिसको शास्त्र के अंदर उपयोग जागृति बोलते हैं, उपयोग भाव की जागृति. इट इज इन योर फर्म डिटर्मिनेशन, आई विल नॉट डू एट ऑल. हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सब एक्टिविटीज बंद हो गई है. यू आर एज ए फिजिकल स्ट्रक्चर, हैविंग द फिजिकल बॉडी, वी हैव टू ईट, वी हैव टू ड्रिंक. नो, इट इज कंपल्सरी फॉर द बॉडी. तो वो कर्म बंध से बचने का आपका इंटेंशन फिक्स है, तो रिजल्ट वही आएगा. वी आर ऑल्सो द जैन साधुस, यू से वी आर लिविंग इन दिस बॉडी, वी आर also going for Gotri Pani, and we are taking that food from the house, different house. But we are mixing with that and we are eating after that, so we are not remembering any taste in that. Either the salt is more or less, you say, either the sugar is there or not. We should not think about that. For what purpose I am eating? For what purpose I am drinking? So we are saying that our purpose, मुख्य साहन हेउस साहु देहस धारणा, मोक्ष के साधन भूत इस शरीर को धारण करने के लिए मुझे आहार ग्रहण करना अनिवार्य. आहार से शरीर को जो पुष्टि मिलनी है वो नेचुरल अंदर जाने के बाद डाइजेशन से मिलने वाली है. द टेस्ट इज नॉट फॉर एनी एनर्जी, एंड इफ यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट द टेस्ट, यू विल नॉट गेट एनी एनर्जी. टेस्ट के पीछे रागद्वेष होंगे, रागद्वेष होंगे तो कर्म बंधेंगे. अब देखिए ना, महावीर स्वामी भगवान ने ऐसी जबरदस्त व्यवस्था कर ली कि आहार में से रसकस निकाल दिया, रागद्वेष न हो इस पर्पज से निकाले. सो टुडे यू आर डूइंग द आयम बिल. यू सी व्हाट इज दैट आयम बिल? आहार तो वही है ना, अनाज है और कठोल है. अब दोनों को सिर्फ पानी में बॉईल करके हम खा रहे हैं, शरीर को टिकाना है. लेकिन उसमें शुगर नहीं आई, सॉल्ट नहीं आया, उसमें मिर्ची चिली नहीं आई. It doesn't make any difference for me. My purpose is only that to save this physical structure. So continue to body is safe for the body. I am eating. अब मैंने रागद्वेष नहीं किया, मैंने रागद्वेष नहीं किया तो खाते पीते भी मुझे कर्म बंध नहीं हुआ. ये फायदा है कि नहीं है? शरीर के लिए खाना पड़ा, रहना पड़ा. आप जो कह रहे हो कि हम तो संसारी हैं, संसारी जीव को सुबह उठते से ही हमारे रागद्वेष शुरू हो जाए, आप एक कंसेप्ट माइंड में फिक्स करेंगे, विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ रागद्वेष आई विल डू माय ऑल एक्टिविटीज. तो वो जो अलूफनेस आ जाएगी, आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी, आई एम द सोल, I don't want to do any type of रागद्वेष to live in this world. संसार में रहने के लिए भी
मैं कितने मिनिमम से मिनिमम राग द्वेष से मैं संसार जी सकता हूँ, तो वो संसार में रहते हुए, जीवन जीते हुए भी कर्म की निद्रा करेगा, कर्म बंद नहीं करेगा। Nikhilbhai, go ahead, please. હા સાહેબજી, મથેણ ઉંદામી તમે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું આંબેલનું, એમાંથી જ એક ક્વેશ્ચન ઉદ્ભવે પહેલા પૂછી લઉં, पहले पूछ लेता हूँ। आपने जो बोला कि हाँ आंबेल में जो चीज वापरते हैं तो उसमें राग द्वेष ना हो, इसलिए मसाले सब निकल जाते हैं बॉईल किए होता। तो हमारे आंबेल में हर दिन का एक धान का आंबेल कहा गया है, वो भी इसी वजह से कहा गया है क्योंकि यूजुअली आंबेलशाला में तो 25 से 30 आइटम होते हैं, बट अगर एक या दो धान से करते तो वो परिणाम शुद्ध होगा ना उस। आंबेलशाला is for every person. Either it may be the small kid or it may be the aged person, whoever so may. So Ambelshala is the common for all. But if you are not going to Ambelshala, or if you are going to Ambelshala, your pachkan is of that time ki ek dravya no Ambel. Okay. So you want to take only the single dravya. मुझे मेरे शरीर को पुष्टि करनी है, शरीर को आहार देना है, तो शरीर को 50 आइटम से ही पेट भरता है ऐसा नहीं। आप एक आइटम को ज्यादा परसेंटेज में खा लिया, इट विल बी गिव यू द सेम एनर्जी एंड सेम प्रोटीन। एंड इफ यू आर ईटिंग द 50 आइटम्स, यू आर गेटिंग द सेम थिंग, बट विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी यू हैव टू टेक द डिफरेंट ऑल अदर आइटम्स। तो हम जितनी आइटम आएगी तो राग द्वेष बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, वही पूछ रहा हूँ कि उससे तो राग द्वेष उल्टा बढ़ेगा। आइटम बढ़ेगी, वैरायटीज बढ़ेगी, तो फिर उसके सबके साथ राग द्वेष बढ़ेगा। तो उसके लिए हमने उणोधरी किया, फिर वृत्ति संक्षेप किया और फिर रस त्याग, तीनों कंबाइन कर लिया। एक तरफ से द्रव्य का संक्षेप, मिनिमम वैरायटीज, मिनिमम यू हैव टू डिसाइड दैट आइदर 2, 3, 5, 4। लेकिन इन आंबेलशाला इट इज कॉमन फॉर ऑल पर्सन्स आर कमिंग देयर। Either they are Rajasthani or they are Gujarati or they are whoever so may be Kutchi or whoever so may they are coming. So according that all the people in Ambelshala, there is their duty that they have to make the 50 or 20 items. But you have taken this Pachkan, your decision only to take only one item or two item, and that will be all Una Ambel. There will be no salt in that also. I will do that type of Ambel. आप अपने राग द्वेष को कितना कम कर रहे हो। अब मालूम है कि विदाउट सॉल्ट वाली, विदाउट सॉल्टी थिंग इफ विल गो इन योर टंग, यू विल रिमेंबर दैट सॉल्ट, यू सी द टेस्ट ऑफ द सॉल्ट इन योर माइंड। बट अब उस मेमोरी को रोक करके आपको बोलना है कि नहीं, मुझे कोई राग द्वेष नहीं करना है, बिना सॉल्ट का मैं इतना ही खा लूँगा, कोई राग द्वेष नहीं। तो खाते हुए भी आपकी निद्रा होगी। उपवास में तो यू हैव नॉट टू टेक ए सिंगल आइटम, उसमें भी निद्रा है। लेकिन आंबेल में डबल क्या भाव है कि खाते हुए राग द्वेष नहीं करना है, उसमें आपकी डबल निद्रा होगी और संवर होगा। उपवास में तो ठीक है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, तो कुछ भी टंग पर जा ही नहीं रहा है। तो वहां तो आपको बहुत इजी है, बहुत सिद्ध आसान है। लेकिन खाते हुए भी टेस्ट को बिल्कुल अनुभव नहीं करना है, तब आपके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, दूसरा, थैंक यू साहब जी। आपने जो राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अभ्याख्यान, कलह वो बताया, वो बाकी के 18 पापासाना के उसका भी परिणाम तो मोहनीय सब इसी में आएंगे। इसी की रूट्स को हम जो है जब डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर हम डिटेल करेंगे तो सब आ जाएंगे। साहब जी नहीं, ओरिजिनल जो है महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र के 33rd चैप्टर के अंदर ये शब्द दिए हैं, रागो य दोषो भी कम भीयम। राग द्वेष ही कर्म के बीज है। These are the seeds of the karma. You are knowing that without the seed you cannot grow any fruits or vegetables. So same यहाँ पर ये seeds है, उसके basic seeds है। तो राग द्वेष के बीज बोएंगे तो ही कर्म के वृक्ष बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे।
अब वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है इन 24 आवर्स इन ए डे यू सी और नाइट, मैं कौन से राग द्वेष कितने घटाना शुरू करता हूँ, कम करना शुरू करता हूँ. इट विल बी अकॉर्डिंग टू योर माई फर्म डिटर्मिनेशन और माई दैट बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से हम चल शुरू करेंगे तो जरूर फायदा है. नहीं बात है, ऐसी बात ही नहीं है सर, करने से तो होगा. सर जी लास्ट क्वेश्चन, आपने निगोदगा बताया तो एक सिद्ध भगवत एक आत्मा सिद्ध बनती है, सिद्ध गति बनती है तो एक जीव निगोद से निकलता है तो सिद्ध हमारे पिता कहलाता है. अभी ऐसा हो सकता है कि हम फिर से ये सब पाप वगैरह करके फिर से निगोद में चले जाएंगे, और अगर चले गए तो उस वक्त हमें अपने आप निकलना पड़ेगा, सिद्ध परमात्मा नहीं निकाल सकते. इज इट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल. आप अच्छी तरह से आंसर जानते भी हो फिर भी आप पूछ रहे हो, ये बड़ी बात है आपकी. अब ये निगोद का जीव है और निगोद के अंदर इतने अनंत जीव निगोद में संसार में है. अब ये कोई किसी आत्मा के मोक्ष जाने से बाहर निकला, दिस इज ओनली द डेस्टिनी यू सी. अब ये संसार के चक्र में घूमते घूमते फिरते फिरते अब फिर कोई ऐसी पाप प्रवृत्ति करे कि यहाँ से फिर निगोद में आ जाए. इट इज हैपनिंग, ऐसा होता है, कोई निषेध नहीं है. अब जीव पाप प्रवृत्ति करेंगे फिर कर्म बांधेंगे और ऐसे कर्म बांधे तो निगोद में गया. अब निगोद के अंदर ये जीव जो था, ये बाहर गया हुआ ये जीव निगोद में था, ये व्यवहार राशि वाला था और ये अव्यवहार राशि वाला. तो इसने अभी तक संसार का व्यवहार देखा ही नहीं है, वो अव्यवहार राशि वाला जीव है, समझे कि नहीं. लेकिन जो व्यवहार में संसार में निकल गया, घूम फिर करके वापस निगोद में आ रहा है, अब वो यहाँ पर रहेगा. ये जो वापस आया हुआ जीव है अब वो किसी के मोक्ष में जाने से बाहर नहीं निकलेगा. अब इसको अपना पुरुषार्थ प्रबल करना पड़ेगा, तब जाके बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा. वो जो चांस पहले मिल गया वो मिल गया, बस क्या है, अब दोबारा नहीं मिलता है. दोबारा उसके लिए उसको खूब प्रयत्न करना पड़ेगा. थैंक यू सर जी. साहब जी एक प्रश्न मुझे था, आपने अभी उपवास और आंबेल का एक फर्क बताया और उसमें आंबेल की आपने थोड़ी कक्षा ऊपर कर दी उपवास से, कि जानते हुए भी आप ये कर रहे हैं. तो ऐसा हर एक्टिविटीज में नहीं हो सकता, हमारे रूटीन एक्टिविटीज में? हाँ, जो रूटीन एक्टिविटी में आप देखिए ना, वहाँ पर आपको राग द्वेष नहीं होने चाहिए. अब राग द्वेष होने के लिए पांचों इंद्रियों के 23 विषय है, वो आगे चल रहे हैं, मन पीछे चल रहा है. 5 इंद्रियों के 23 विषयों में मन भागता है तो राग द्वेष करेगा ही करेगा. अब या तो इंद्रियों को रोकें कि या मन को रोकें कि कैसे करें सर. तो यहाँ पर क्या है, उपवास और आंबेल में क्या फर्क है. उपवास में तो आपको आहार बिल्कुल लेना ही नहीं, यू हैव टू स्टॉप इट 100%. तो फिर आपके जीव को, टेस्ट को और किसी से कोई मतलब नहीं है. लेकिन आयम्बिल के अंदर अलुणा अम्बिल एक द्रव्य का करके जब हम लेते हैं तो जीभ पर जाएगा, इट विल टच विथ योर टेस्ट बग्स, यू सी, इट विल कम टू योर मेमोरी, यू विल रिमेम्बर दैट આમાં મીઠું નથી ને આમાં ગળ્યું નથી ને સાકર નથી, you will realize. But concept is already clear in your mind. कुछ भी खाऊं, कैसा भी खाऊं, मुझे राग द्वेष नहीं करना है, बस मुझे शरीर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, इससे ज्यादा दूसरा इंटेंशन नहीं है. तो वो अंदर राग द्वेष नहीं करने के कारण आपको डबल लाभ हो रहा है. इसलिए आंबिल को एक एंगल से उपवास से ज्यादा इफेक्टिव बताया है. जी महाराज साहब जी, तो उसी तरह संसार में जीने से संसार की जो एक्टिविटीज है वो हमें अट्रैक्ट करती है, तो उसकी अवेयरनेस हम बढ़ा दे तो उसी तरह एक एडवांटेज, मतलब वृत्ति को परफेक्ट परफेक्ट, बरोबर बरोबर, समझ गए. और कोई प्रश्न हो तो हाँ somebody... સાહેબ જી, હા યસ સાહેબ જી, ખાલી જરા એવું ખરું કે સમ્યક દર્શન થઈ જાય પછી એ સમ્યક દર્શન પછી એ જીવ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં તાબડતોબ ત્યાંથી જાય કે ન જાય?
ના એવું કઈ જરૂરી થોડી જ છે. સમ્યક દર્શન થઈ જાય એટલે જાય. સમ્યક દર્શન થયા પછી મહાવીર સ્વામી 27 ભવ પછી ગયા. હા ને એમ નથી કહેતી કે હું એમ કહું છું સમ્યક દર્શન થયા પછી એટલે એ સમજો અત્યારે મને સમ્યક દર્શન થયું તો હું ત્યાંથી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં ન જઈ શકું એવું ખરું? ના એમાં દેવલોકમાં જાય વધારે પડતા, દેવગતિમાં જન્મે. એટલે ત્યાંથી એન્ટ્રી નથી ને સમ્યક દર્શનમાંથી સીધું મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવા માટે? થાય ને, ના ક્યાં છે. મહાવિદ્ય પર જવું કોઈ મોટી વાત થોડી જ છે. તમે સમજો કે મહાવિદ્યથી મોક્ષમાં તરત જતા ને એવું નથી. હું મોક્ષ માટે નથી કહેતી, હું મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈ પણ શકાય અને ના પણ જઈ શકાય છે. અને ઘણા ખરા દેવગતિમાં પણ જાય છે ને. હા એ હું સમજી. મને મેં એવું વાંચ્યું ને એટલે મને બધા મને હજી સમજણ નહીં પડી. એમ કે મિથ્યાત્વી હોય તો જઈ શકે મહાવિદ્યમાં, પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય ત્યારે એટ એ ટાઈમ ન જઈ શકે. એમ ઓકે. નમો રિયાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોહે સર્વ સાવણમ એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વે સિમ પરમં હવૈ મંગલમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાધ્યા જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાવ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોકોત્તમ હરિહંતા લોકોત્તમ સિદ્ધા લોકોત્તમ સાવ લોકોત્તમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોકોત્તમ ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ હરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद. मत्थेड़ वंदामी साहिब जी, हम सब कोटि कोटि वंदन करते हुए आपका अनंत उपकार मानते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आप श्री की साता चाहते हैं. धर्म लाभ. સાહેબજી ત્રિકાળ વંદના સાતામાં રહેજો. સાહેબજી સુક્ષાતામાં રહેજો. મથેણ વંદામી. મત્થેણ વંદામી. Thank you all. Jai Jinendra Pranam. Or I'm ending this session. Does anybody have any comments or questions for me? Thank you, Vijay Bhai. Pranam. Thank you. I'm ending this session.